नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहनं जीवमजीवं दब्बं चिन्वर्वशेण जीर्णे दीप्तं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्देदं सभ्यदा शिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान नेमी चंद्र सिद्धांत देव की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की अपन द्रव्य संग्रह चल रहा है। और कल जिसमें अपन ने 3 गाथाएं देखी थी। 1 नंबर गाथा में मंगलाचरण पढ़ा था, 2 नंबर गाथा में जीव के 9 अधिकार देखे थे और 3 नंबर गाथा में आचार्य ने पहले अधिकार की चर्चा करी थी। कौन सा अधिकार है? पहला जीव अधिकार है, ठीक है। तो जीव अधिकार बता दिया था। अब अपन को उपयोग अधिकार देखना है। उपयोगो दुर्व्यपो दंशनाणं च दंशनं च दुधा चक्षु अचक्षु हि दंशनमद केवलं नयम्। बोलो। हाँ, यहाँ पे बता रहे हैं कि उपयोग जो है वो दुर्व्यपो मतलब 2 प्रकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आई कि उपयोग क्या होता है, उपयोग किसे कहते हैं। तो उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र में सूत्र आया ना, उपयोगो लक्षणम। तो उपयोग जो है वो लक्षण है। किसका लक्षण है? जीव का लक्षण है, ठीक है। तो अपन इसके लिए ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ उपयोग है, और जहाँ जहाँ उपयोग है वहाँ वहाँ जीव है। संसार में जीव को छोड़ करके उपयोग नहीं होगा और उपयोग को छोड़ करके जीव नहीं होगा, ठीक है ना। तो उपयोग जो है वो जीव का लक्षण है। और जीव उपयोग की परिभाषा बताई है, चैतन्य नु विधायी परिणामा उपयोगा, ठीक है। जो चैतन्य का अनुविधायी है, अनुविधायी मतलब चैतन्य के साथ साथ में चलता है। जहाँ जहाँ चेतन जाता है वहाँ वहाँ उपयोग जाता है, और जहाँ चेतन का अभाव है वहाँ उपयोग का भी अभाव है, ठीक है। अब जी जैसे माइक है, तो माइक में उपयोग है कि नहीं है? बोलो। इस माइक में उपयोग है कि नहीं है? क्या उपयोग है? हाँ हाँ बोलो। तुम लोग नहीं बोल रहा, उनसे पूछा ना, उनको बोलने दो। क्या उपयोग है? हाँ। तो अभी तुम क्या सोच रही ना, तुम जो उपयोग बना रही वो उपयोग नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो अपन ने उपयोग लिया कि घर में हमारे जितनी भी वस्तुएं रखी हैं तो वो सब उपयोग है। तो उन सारी वस्तुओं का यदि उपयोग है तो वो सब चेतन हो जाएंगे ना, समझ रहे। यदि इसमें उपयोग बनाओगे तो यह जो माइक है वो चेतन हो जाएगा, जीव हो जाएगा, जड़ नहीं बचेगा। जबकि माइक जो है वो चेतन है कि अचेतन है? बोलो सेठ जी साहब, माइक चेतन है कि अचेतन है? जोर से बोलो ना, माइक लगवाया गया था है? क्या बोल रहे हैं? अचेतन है, ठीक है। माइक चेतन नहीं है। और उपयोग कहाँ होता है? तो चेतन में ही होता है। माइक में उपयोग, माइक का उपयोग है। देखो तुम लोग तुम तो व्याकरण पढ़ी ना, संस्कृत पढ़ाती। तो अपन क्या बोल रहे हैं, 2 चीज़ें हो गई, एक माइक का उपयोग और एक माइक में उपयोग। एक में अधिकरण लगाया, एक में संबंध लगाया, तो माइक का तो उपयोग है,
लेकिन माइक में अकेले उपयोग नहीं है। माइक को एक काम करो, डिब्बा में पैक करके रख दो, ठीक है। अब माइक का उपयोग है नहीं है ना। तो माइक का उपयोग कब है? जब माइक में कोई आदमी बोलेगा, ठीक है ना, तो बोलने वाला चाहिए ना। लेकिन जीव कैसा है कि जीव के लिए कोई दूसरी वस्तु नहीं भी हो तो अकेले में भी उपयोग है। अपनी बैठा है, अपनी आत्मा का चिंतन कर रहा है, कौन सी वस्तु है? सिद्ध भगवान अनंत काल से कहाँ बैठे? सिद्ध शिला पे। अब उनके पास उपयोग है कि नहीं है? समझो बात को, नहीं आ रहा समझ? सिद्ध भगवान के पास उपयोग है कि नहीं है? क्या उपयोग है? सिद्ध भगवान के पास क्या उपयोग है? क्या रोटी खा रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, क्या उपयोग है? ज्ञानोपयोग है, दर्शनोपयोग है, अपने ज्ञान में लीन है, और ज्ञान में जो लीन है वही उनका उपयोग है। तो अपन जो बाहर की वस्तुओं का उपयोग करते हैं वो उपयोग नहीं समझना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सा उपयोग लेना? चैतन्य अनुविधायी परिणामा उपयोगा, जो चैतन्य के साथ साथ में चलता है उसका नाम है उपयोग। और वह उपयोग दो प्रकार का है। नंबर एक, दर्शन नाणम। अब वो दो उपयोग के कौन कौन से हैं? एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग। च दंशनम चतुरा, और दर्शनोपयोग जो है वो 4 प्रकार का है, ठीक है। इतना समझ में आया? उपयोग जीव का लक्षण है और वह उपयोग 2 प्रकार का है, एक दर्शनोपयोग, दूसरा ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। नंबर 1 चक्षु, अचक्षु, ओहि और दंशन मद केवलम नियम, और चौथा है केवल उपयोग, ठीक है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 वेद किसके हैं? दर्शनोपयोग के, ठीक है। आया समझ में? चक्षु के द्वारा जो उपयोग होता है, चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है, ज्ञान के पहले दर्शन होता है। तो चक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले जो दर्शन होता है उसका नाम होता है चक्षु दर्शन। और अचक्षु के द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले जो दर्शन होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। अब तुम बोलो महाराज दर्शन दिखाओ हमें, दिखा सकते क्या? क्यों? दर्शन एक सूक्ष्म वस्तु है। दर्शन को बिना केवल ज्ञान के कोई भी नहीं जान सकता है, ठीक है। मात्र दर्शन को कौन जानेगा? केवल ज्ञानी ही जानेंगे। तो हम कैसे जानेंगे? तो केवल ज्ञानी ने हमें जो बताया है उसके द्वारा हम जानेंगे, ठीक है। कि ज्ञान के पहले दर्शन होता है और ज्ञान के पहले जो होता है उसका नाम दर्शन है, ठीक है। हाँ, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो दर्शन के 4 वेद हैं। तुम लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। इतना ही पूछेंगे दर्शन के 4 वेद बताओ, तो 4 वेद बता देना, ठीक है। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ठीक है। अब आ रहे हैं यहाँ पे दूसरा वेद, ठीक है। अपन ने 2 वेद पढ़े ना, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग की चर्चा कर दी, अब बता रहे हैं ज्ञानोपयोग। नाणम अट्टवियप्पम मदिशुदो यणानि मणपज्जय केवलमभि पच्चक्त परोक भेयम चा। नाणम, नाणम मतलब ज्ञान। अट्टवियप्पम, अट्टवियप्पम मतलब 8 भेद वाला है। ज्ञान के कितने वेद? 8 वेद। कौन कौन से? मति, देखो इससे अर्थ निकालो, गाथा से अर्थ निकालो। मदि शुद्ध ओहि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ओहि मतलब अवधि ज्ञान। अणाण
जित हो गए 3 ज्ञान, और इनके उल्टे 3 अणान यानी अज्ञान। तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, तो 3 उल्टे हो गए। कितने हो गए? कितने हो गए? 6। 8 हो गए? 8 हो गए? अभी 6 हो गए। ठीक है, 2 और चाहिए अपन को। मन पज्जय केवल मवि, एक मन पर ज्ञान और दूसरा केवल ज्ञान। तो इस प्रकार 8 ज्ञान हो गए। पच्चक परोक्ष भेयम जा, तो जी 8 जो ज्ञान है इनमें कुछ प्रत्यक्ष हैं, कुछ परोक्ष हैं। ठीक है, इन 8 प्रकार के ज्ञान के भी 2 भेद हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। ठीक है, अनिल भाई बोलो, प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से हैं? नहीं पता? अच्छा, तुम लोग तो मास्टर हो ना। प्रत्यक्ष ज्ञान इनमें 4 हैं और परोक्ष ज्ञान भी 4 हैं। मनापर्यय, अवधि ज्ञान और बोलो ना केवल ज्ञान। ठीक है, ये कौन से हो गए? प्रत्यक्ष। और कुअवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 4 जो है कैसे हैं? जोर से बोलो ना, कैसे हैं? प्रत्यक्ष हैं। और 4 मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, ये 4 कैसे हैं? परोक्ष हैं। तो ये 4 प्रत्यक्ष क्यों हैं और 4 परोक्ष क्यों हैं? बोलो। 4 अपन ने प्रत्यक्ष बनाए और 4 परोक्ष बनाए, तो 4 प्रत्यक्ष क्यों हैं और 4 परोक्ष क्यों हैं? तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? जो सामने दिख रहा वो प्रत्यक्ष है। सही है कि नहीं? हाँ तो बोलो, तुम लोग सब शास्त्री हो। इसमें शास्त्री कितने हैं? हाथ खड़े करना है। हाँ, अभी जो शास्त्री पढ़ रहे थे। अच्छा, बहुत सारे शास्त्री। तुम भी शास्त्री हो? बहुत अच्छा। तो जी अनिल भाई नहीं शास्त्री? बहुत अच्छा। तुम लोग सब शास्त्री पढ़ रहे हो ना, तो बहुत। शास्त्री में प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब क्या? जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। नहीं, गलत। जो सामने दिख रहा है वो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का मतलब लेना अपन को, जो बिना पर की सहायता से जानता है उस ज्ञान को बोलते हैं प्रत्यक्ष, और जिसको दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है उसको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है, जो पर की सहायता से होता है उसका नाम है परोक्ष, और जो पर की सहायता के बिना होता है उसका नाम है प्रत्यक्ष। अब बोलो ना महाराज, भगवान जी दिख रहे ना, जी मूर्तियाँ भगवान की रखी, देखो ना एक बार, देख लिए? प्रत्यक्ष ज्ञान से देखेगी परोक्ष ज्ञान से? प्रत्यक्ष ज्ञान से देखेगी परोक्ष ज्ञान से? है परोक्ष ज्ञान से। तो इसमें तुमने पर की सहायता क्या ली? पर क्या है? हमने आँखों का उपयोग किया ना, तो आँखें जो हैं वो पर हैं, हमारी नहीं हैं। किसकी हैं? बोलो धनपाल जी, जी आँखें लगाई तुमने, जी किसकी हैं? किसकी आँखें हैं जी? नहीं पता? जी तुम्हारे 2 आँखें लगी ना, जी किसकी हैं? अनिल सेठ की। 2 है ना, किसकी हैं? बोलो अनिल भाई, ये तुम्हारे पास 2 आँखें हैं, ये किसकी हैं? तुम्हारी देवी की? किसकी है? नहीं पता? देखो वो सेठ जी हैं। जी आँखें हमारी नहीं हैं, ये पुद्गल की हैं। क्योंकि मैं तो जीव हूँ, मैं चेतन हूँ, और जीव जो है वो दिखता नहीं है, और आँखें जो है वो दिख रही हैं, तो ये पर की हैं, दूसरे की हैं। तो हमने जब भगवान की मूर्ति को देखा तो हमें आँखों की सहायता लेनी पड़ी। तो जब भगवान की मूर्ति को हमने देखा तो परोक्ष ज्ञान से देखा है। ठीक है, कौन सा ज्ञान है? परोक्ष। तो आँखों से, कान से, चमड़ी से,
पांचों इंद्रियों से जो भी तुम ज्ञान करोगे वो सब ज्ञान कौन सा है? परोक्ष ज्ञान है। ठीक है ना? अपन ने आवाज़ सुन रहे हैं, तुम लोग आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? जोर से बोलो ना। क्यों है परोक्ष? क्योंकि कान की आवश्यकता है। जिसके कान नहीं है उनको नहीं सुनाई दे रहा है, जिसके कान अच्छे हैं उनको सुनाई दे रहा है। तो कहने का आशय क्या है कि जिससे पर की सहायता लेनी पड़े वो परोक्ष ज्ञान है, और जिसमें बिना पर के सहायता के जानता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो अब अवधि ज्ञानी जो है वो आँखों से नहीं देखते क्या? बोलो। अवधि ज्ञान में आँखों की आवश्यकता है कि नहीं? सुरेंद्र की अम्मा, नहीं है। मन की आवश्यकता है कि नहीं? अवधि ज्ञान में मन की आवश्यकता है कि नहीं? बोलो। धनपाल की देवी, धनपाल की देवी, बोलो। अवधि ज्ञान में मन की आवश्यकता है कि नहीं? है आवश्यकता। अवधि ज्ञान में ना इंद्रियों की आवश्यकता है ना मन की आवश्यकता है। कोई आदमी हो जिसको अवधि ज्ञान हो, आंखें फूट गई हो, तो भी वह सब कुछ जानता है। उसके कान भी नहीं हो तो सब कुछ सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वह सीधे आत्मा से जानता है, आत्मा से सुनता है। इंद्रियों की उसको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ इंद्रियों की आवश्यकता है उसका नाम है पर। तो केवली भगवान समवसरण में बैठे तो उनको कानों से सुनाई देता कि नहीं? बोलो। और केवली भगवान समवसरण में बैठे, अब अपन लोग यहाँ जाते ना तो भगवान को कुछ सुनाते हैं तो कान में जाके सुनाते हैं। तो भगवान कान से सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। जैसे ही वो अरहंत बनते हैं, 13वें गुणस्थान में जाते हैं, उनके आँख, नाक, कान वगैरह सब कुछ काम करना बंद कर देते हैं। आंखें फूट जाती हैं, फूट गई आंखें, बस आंखों ने काम करना बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ? उनकी आत्मा डायरेक्ट देख रही है, डायरेक्ट जान रही है। ठीक है ना? तो जहाँ पर की सहायता लेनी पड़े उस ज्ञान का नाम है परोक्ष ज्ञान, और जहाँ पर की सहायता नहीं लेनी पड़े, अब जी बोल रहे थे ना मन पर्याय ज्ञान, तो मन पर्याय ज्ञान में मन की आवश्यकता है कि नहीं? मन पर्याय ज्ञानी को जानने के लिए मन की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, स्वयं के मन की आवश्यकता है कि नहीं? सुनो, मन पर्याय ज्ञान में ईहामति ज्ञान लगता है। ठीक है? लेकिन जब ईहामति ज्ञान लगता है तब मन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो मति ज्ञान होता है। जब मन पर्याय ज्ञान होता है तो ना अपने मन की आवश्यकता है और ना पर के मन की आवश्यकता है, डायरेक्ट आत्मा से सब कुछ जानते हैं। ठीक है? तो जहाँ पर इंद्रियों के मन की आवश्यकता नहीं है उसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान, और जहाँ मन की इंद्रियों की आवश्यकता है, चश्मा लगाना पड़े। अब बताओ, कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं तो वो चश्मा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बोलो। केवल ज्ञानी देखो जी, अपने पास इतनी सारी मूर्तियां हैं, एक आध भगवान को तो चश्मा लगाना चाहिए ना। क्यों? भगवान को चश्मा लगाना नहीं पड़ता है, और जो भगवान चश्मा लगाता है वो भगवान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान आंखों से देखते ही नहीं, वो तो अपनी आत्मा से सर्वांग से देखते हैं। तो सर्वांग से देखें तो फिर सारे शरीर में एक एक चश्मा लगाना पड़े। समझ रहे ना? तो भगवान को कोई चश्मे की आवश्यकता नहीं। इसलिए अनिल तो उसी सोच रहे होंगे कि अब नया मंदिर बनेगा तो चश्मा वाली भगवान रखेंगे। कुछ अलग रखना पड़े ना। देश में कहीं नहीं रखी चश्मे वाली मूर्ति, रखी क्या? तो हम तो चश्मे वाली मूर्ति रखें। तो जो चश्मा होता है वो भगवान नहीं होते हैं, और जो भगवान होते हैं उनके पास चश्मा नहीं होता है। समझ में आया नहीं आया? आना तो बोलो। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं?
सीधा सा है, जिसमें पर की आवश्यकता नहीं है वो प्रत्यक्ष है, और जहाँ पर की आवश्यकता है वो परोक्ष है। इतना सा याद करना, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है तुम्हारी परीक्षा में आ जाए, प्रत्यक्ष और परोक्ष ज्ञान में अंतर लिखिए, क्या अंतर है, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ज्ञानोपयोग के 8 वेद हैं। अब बता रहे यहाँ पे दर्शन हो गया, ज्ञान हो गया, अब दूसरा उपयोग आ रहा है। यहाँ पे कौन सा उपयोग आ रहा है? अट्ठ चतुर्णानि दंशन सावन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्ध नया शुद्धम पुनर्दंशिणम नाणम। यहाँ पे वही लक्षण बता रहे हैं, ठीक है। जीव का जो लक्षण है, क्या है लक्षण? अट्ठ चतुर्णान दर्शन, 8 प्रकार का ज्ञान, 4 प्रकार का दर्शन, सामान्यम सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण, भणियम भणियम मतलब कहा गया है, ठीक है। देखो एक एक शब्द का अर्थ निकालोगे तो जीवन में कभी भूलोगे नहीं। अपन लोग क्या करते हैं कि एक गाथा पढ़ी और अर्थ भी याद कर लिया, तो याद करते तो फिर यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ मिल जाता है। लेकिन एक एक शब्द का अर्थ याद करना है। जैसे लिखा ना अट्ठ, अट्ठ मतलब 8, चतु मतलब 4, तो 8 और 4, तो 8 क्या है? नाम, 4 क्या है? दर्शन, सामान्यम सामान्य से, जीव लक्षणम जीव का लक्षण है, भणियम भणियम मतलब ऐसा कहा गया है, व्यवहारा किससे कहा है? व्यवहार से। क्यों कहा है व्यवहार से? हाँ बोलो, व्यवहार से क्यों कहा है? कल हमने व्यवहार की परिभाषा बताई थी ना, याद है किसी को? भूल गए? तुम लोग एक कॉपी भी लाओ करें, समझ रहे? कॉपी में कोई नई चीज़ होती तो लिखनी चाहिए, जो हमें याद नहीं है और वो चीज़ बताई तो कॉपी में लिखना चाहिए। तो व्यवहार की परिभाषा कल हमने बताई थी, जो 2 को 1 करके बोलता है या 1 को 2 करके बोलता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन व्यवहार। तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है व्यवहार नय से। तो व्यवहार नय से क्यों है? व्यवहार नय क्यों लगाना पड़ा? व्यवहार नय इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमने ज्ञान के भेद कर दिए। ज्ञान के कोई भेद नहीं होते। आत्मा का लक्षण जो ज्ञान है वो अखंड एक ज्ञान है। हमने 8 भेद कर दिए, तो 8 जो भेद किए वह व्यवहार नहीं हो गया, ठीक है। आत्मा में क्या 8 प्रकार के ज्ञान है? बोलो, आत्मा में 8 प्रकार के ज्ञान है क्या? नहीं है। आत्मा के पास तो एक अखंड ज्ञान है, वो अपन एक क्षयोपशम की दृष्टि से बना रहे। जैसे माना कि देखो, तुम उदाहरण देते हैं, एक दूध वाला है, उसके पास 10 भैंसें हैं, और भैंस का दूध वो 80 रुपये लीटर भी देता है, 40 रुपये लीटर भी देता है, 20 रुपये लीटर भी देता है, 10 रुपये लीटर भी देता है। तो वह दूध, सारी वैरायटी का दूध उसके पास है, ठीक है। तो क्या सारी भैंसें, एक भैंस 10 रुपये लीटर का दे रही, एक भैंस 20 रुपये लीटर का दे रही, एक भैंस 40 रुपये लीटर का दे रही? पंकज भाई, ऐसे है कि नहीं है? भैंस अलग अलग दे रही क्या? जोर से तो बोलो। भैंस के दूध में अंतर नहीं है, भैंस ने तो एक ही दूध दिया, तो यहाँ दूध वाले ने अलग अलग रेट कहाँ से बना दिए? तो मिलाओ पानी। 80 रुपये लीटर का दूध है, अब किसी को यदि 10 रुपये लीटर चाहिए है तो 1 लीटर में 8 लीटर पानी मिला दो, 10 रुपये लीटर का हो गया, ठीक है। 5 रुपये लीटर का चाहिए तो 16 लीटर पानी मिला दो। नहीं नहीं, ऐसा होता है। एक दूध वाला था, तो उस दूध वाले से बोला कि तुम दूध बेचते हो? बोले बेचते हैं। कितने रुपये लीटर? बोले जितने रुपये लीटर तुम्हें चाहिए।
1 रुपये लीटर चाहिए, बोले हम 1 रुपये लीटर देंगे। हाँ, तो 1 रुपये लीटर में 1 लीटर पानी और 10 ग्राम दूध जी, 1 रुपये लीटर का। ठीक है, तो हमारा कहने का से क्या है कि भैंस में अलग अलग दूध नहीं निकलता, आत्मा में अलग अलग ज्ञान नहीं निकलते। तो जी अलग अलग ज्ञान कहाँ से हो गए? क्षयोपशम की दृष्टि से। जिसका क्षयोपशम कम है, किसी का क्षयोपशम ज़्यादा है, तो एक मति ज्ञान नाम पड़ गया, एक श्रुत ज्ञान नाम पड़ गया, एक का अवधि ज्ञान नाम पड़ गया, एक का मन पर्याय ज्ञान नाम पड़ गया, और एक का केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो है वो कोई मिलावट नहीं, वो 80 रुपये लीटर का है, समझ रहे ना, वो प्योर ज्ञान है जिसमें कोई भी दूध पानी नहीं मिलाया, जो प्योर है उसका नाम है केवल ज्ञान। और इन सब में क्या किया है? पानी मिलाया है। आया समझ में? ठीक है, तो अपन ने जो पानी मिलाया उस पानी का नाम है व्यवहार। 8 प्रकार के कर दिए, तो व्यवहारा शुद्ध नया। तो शुद्ध नय से क्या है फिर? शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम। शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है। अब इन 8 में से शुद्ध कौन सा है? बोलो माता। केवल ज्ञान। ठीक है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन जी शुद्ध नय से जीव का लक्षण है। और जी 8 प्रकार के जो मिलावट वाले ज्ञान हैं, यह व्यवहार नय से जीव के लक्षण हैं। समझ में आया? आना तो बोलो। क्या आया अम्मा को? इनको बोलो, बोलो अम्मा क्या समझ में आया तुम्हें? बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ। तुम पढ़ के नहीं बताना, तुम्हें जो समझ में आया है वो बताना है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है शुद्ध नय से। और अशुद्ध नय से, व्यवहार नय से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन जीव का लक्षण है सामान्य से, विशेष से नहीं। विशेष से अलग विशेषताएं आएंगी। ठीक है, तो जब तुमसे पूछा जाए कि सामान्य से जीव का लक्षण लिखिए, तो लिख देना व्यवहार नय से 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान जीव का लक्षण है व्यवहार नय से। और निश्चय नय से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण है। इतना सरल है, इतना करके आए आना, फिर कल और देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याम। बस हो गया आपका? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो।